रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरो नासिर व मुईन अम्मा बाद। अभी हम लोग जहाँ पे आए हैं ये पूरी मस्जिद गौहर शाद के नाम से जानी जाती है। इसके 7 हाल है, बड़ा हाल, उसके बाद वो साइड में 2 बड़े हाल हैं, ये चारों तरफ, ये भी, इसके पीछे आगे पीछे सब ये जिसने बनवाया है उसी के नाम पे ये मस्जिद है। जिस लड़की ने इस मस्जिद को बनवाया था उसका नाम ही गौहर शाद था, उसी के नाम पे आज तक ये मस्जिद चली आ रही है। 600 साल से ऊपर हो गया। 818 में ये मस्जिद बनी है। उसके बाद कितने हालात बदले, कितनी हुकूमतें बदली, कितनी यहाँ पे गोलियाँ चली, लेकिन आज भी ये मस्जिद कितनी मोमिना और कितनी मुत्तकी और कितने इखलास के साथ उसने ये मस्जिद बनवाई थी कि आज तक ये मस्जिद 600 साल से ऊपर हो गया, अपनी इसी तरह जाहो हशम के साथ बाकी है। कितने लोग 24 घंटा यहाँ बैठ के इबादत करते हैं। देखें, इंसान खुलूस से अगर कोई ऐसा काम करके जाए, उसकी ज़िंदगी के बाद भी जब तक ये मस्जिद है, जब तक उसके खाते में सवाब अभी भी ट्रांसफ़र हो रहा है। कौन है ये? अमीर ग़ियासुद्दीन बादशाह की बेटी, इसके शौहर का नाम शाहरुख था, तैमूर बादशाह की बेटी, मर्द का नाम शाहरुख, और ये हरात अफ़गानिस्तान में इन लोगों की हुकूमत थी। यहाँ आई मोमिना, उसने सोचा हरम के बगल में कोई एक मस्जिद बनाई जाए। पहले ये हिस्सा नहीं था, हरम था। मस्जिद करीब में रहे तो लोग यहाँ बैठ के नमाज़ पढ़ सके, इबादत कर सके। हरम में इतनी जगह नहीं है। उसने मस्जिद के लिए पूरी जगह, सारी ज़मीन आसपास की ख़रीदी। सबके घर थे। ये बीच का हौज़ भी एक बुढ़िया का घर था। उसकी शर्त ये कि हौज़ बाकी रहना चाहिए, इसीलिए आज तक ये हौज़ बाकी है। उस बुढ़िया ने मकान इस शर्त पे दिया था कि ये हौज़, इसका भी एक वाक़या है, मैं सुनाता हूँ भी हौज़ के मुताल्लिक़। मस्जिद तामीर करना शुरू की। जो मस्जिद में काम करने वाले थे उनसे भी कहा कि अगर आप लोग बावजू हो के, जितने कारीगर हैं यहाँ, उठाने वाले, सामान लाने वाले, बावजू हो के अगर इस मस्जिद में काम करें तो डबल तनख्वाह दूंगी। अगर 100 रुपया है तो 200 रुपया दूंगी। देखें किस तरह से कि मस्जिद बावजू हो के दीवार उठाइए। और जो जानवर सामान लाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके रास्ते में पानी और चारा रखा जाए, घास, पानी, ताकि जहाँ जिस जानवर को प्यास लगे वहीं वज़न से ज़्यादा उसके ऊपर लोड नहीं देना। 10 ईंट उठा सकता है तो 10 ही उस पर लोड करना, 20 नहीं। ये सारे शराइत मैं डबल दूंगी। रोज़ाना खुद भी आती थी देखने के लिए कि कौन कौन काम कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है। एक इंजीनियर जो था, या कहते कारीगर, जो मेन कारीगर था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। वो चूँकि हर दिन आती थी देखने के लिए, देखा एक आदमी इसमें कम है। बोली वो क्या हुआ? कहा वो बीमार है। वो जवान जो इतने लगन से काम करता था, वो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, वो बीमार है। उसके घर पे देखने के लिए पहुंची, अयादत के लिए पहुंची। वो जवान काम करता था, उसी से उसकी ज़िंदगी का खर्च चलता था। माँ और बेटे 2 लोग थे। ये दिन भर जो कमाता था उससे घर का खर्च चलता था। 2-3 दिन से काम पे नहीं आ रहा है। ये खुद माँ के पास पहुंची
क्या हुआ? का बेटा बीमार है, 2-3 दिन हो गया, बुखार है उसके। क्या हुआ? मुश्किल क्या, परेशानी क्या है? माँ ने कहा कि अगर मेरी जान माफ़ करें आप तो मैं वजह बयान कर दूं आपसे, शायद वो बच्चा ठीक हो जाए। मसला नहीं, बयान कर दें। क्या बात है? कहा हमारे बेटे ने, आप चूँकि रोज़ाना देखने आती थी, चेहरे से नकाब हटी और वो आपका दीवाना हो गया है, बस यही तबीयत ख़राब है उसकी। उसने बग़ैर झिझक के बयान कर दिया। इसने भी कहा कोई मसला नहीं, बादशाह की बेटी है, बादशाह की औरत है। लेकिन देखिए मिजाज और सब्र। जब उसने कहा कि बेटा आपका आशिक है और आपसे शादी करना चाहता है इसलिए वो बीमार है, का मसला नहीं, मेरी भी शर्त है, मेरी भी शर्त ये है, मेरा महर ये है कि इसी मस्जिद में 40 दिन आके वो इत्तिकाफ़ करे। 40 दिन इसी मस्जिद में आके इत्तिकाफ़ करता है। 40 दिन के बाद अगर वो तैयार होगा मैं शादी कर लूँगी, हत्ता के शौहर से तलाक ले लूँगी। मेरी वजह से अगर किसी की जान बच रही तो मुझे कोई। ऐलान हुआ, माँ ने लड़के को खबर दी, लड़का ठीक हो गया, अगले दिन से ठीक हो गया और अगले दिन से काम पे आना शुरू किया और उसके बाद इत्तिकाफ़ शुरू किया इसी मस्जिद में। बाज़ कहते हैं, बाज़ किताबों के मतलब 40 दिन नमाज सुबह अव्वल वक्त पढ़ने को कहा था, बाज़ कहते हैं इत्तिकाफ़ के लिए कहा था। भला जो भी हो, लेकिन अव्वल वक्त यहाँ नमाज सुबह आके पढ़ना है 40 दिन। वादा हो गया, उसने यहाँ पे अपना अमल स्टार्ट कर दिया। 2 दिन बचा, 1-2 दिन बचा, उसने अपने आदमियों को भेजा कि जाके अब उससे पूछो कि अब उसका इरादा क्या है। जब यहाँ उसके आदमी आए उस आदमी से पूछने के लिए कि भाई अब क्या प्लान है, तो उसने कहा गौहर शाद का शुक्रिया अदा कर देना कि उसने मुझे हकीकी आशिक तक पहुँचा दिया। अब मुझे बग़ैर इबादत के सुकून ही नहीं मिलता, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। 40 दिन अगर कोई खालिस अल्लाह के लिए इबादत करे तो उसके सामने से पर्दे हटा दिए जाते हैं, फ़कीह बन जाता है। 40 दिन अगर कोई सिर्फ अल्लाह के लिए, हमारी इबादतें अल्लाह के लिए नहीं होती हैं। 40 दिन उसने इबादत की, सब कुछ छोड़ दिया और सबसे पहला पेश नमाज इस मस्जिद का वही शख्स बनता है। ये मस्जिद गौहर शाद, इतने इखलास ने उसने, इतना इखलास, इतना खुलूस था उसके इस मस्जिद को बनाने में कि आज तक देख रहे हैं लाखों की तादाद में लोग यहाँ इबादत कर रहे हैं। इंसान खुलूस से काम करके जाए तो यह नतीजा होता है। आइए एक वाक़या, अब ये इसके मीनार और मस्जिद कितने फीट है? 43 फीट और गुंबद और ये सब। बीच का जो मकसूरा ईवान कहा जाता है, ईवान मकसूरा जिसका नाम है, उसके टाइल्स जो है वो ठंडक में गर्म रहते हैं, यानी वो खुला होने के बावजूद वहाँ नमाज होती है। जिस ज़माने में टेम्परेचर -10 जाता है, -10 तक नीचे जाता है टेम्परेचर कि आदमी जम जाए, उस ज़माने में उसमें नमाज होती है, उस हाल में, बीच वाले में। और वहाँ नीचे ज़मीन गर्म रहती है, इसलिए लोगों को एहसास नहीं होता। बाकी में सब गर्मी के लिए हाल बने हैं। अच्छा, उसके अंदर एक मिंबर भी रखा हुआ है, मिंबर साहिबुज़्ज़मान, 14 जीने का मिंबर, मिंबर साहिबुज़्ज़मान के नाम से। वही ईवान मकसूरा जो बीच वाला ईवान है उसी के अंदर, वो उसमें लोहे का कोई कील भी इस्तेमाल नहीं हुई, यानी ठोकने के लिए, जब मिंबर रोकने के लिए कीलें इस्तेमाल, उसमें लोहे की चीज़ इस्तेमाल हुई। आखरोट और यहाँ बोलते हैं गुलाबी एक दरख्त होता है, उनके लकड़ियों का वो मिंबर तैयार किया गया है इस नियत से कि 12वें इमाम, वो भी कहते हैं 400 साल से ऊपर हो गया वो मिंबर बना हुआ, शीशे के अंदर पैक कर दिया गया कि ख़राब ना हो, कि इमाम आएंगे तो उसको, अब वो उसकी नियत से बनाया। बहरहाल वो मिंबर भी 600 साल पुराना मिंबर है। अच्छा, अब आइए एक और वाक़या सुनाता हूँ इसी मस्जिद गौहर शाद का, फिर हम लोग अगले मकाम की तरफ चलते हैं, चूँकि हमारे पास कई ज़ियारतें हैं और टाइम भी कम है। इसी मस्जिद के अंदर, चूँकि हम लोग यहाँ आते हैं तो इज़्न दुखूल पढ़ते हैं। इमाम, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मेरे सलाम का जवाब देते हैं। हमारा अक़ीदा यह है कि आप ज़िंदा हैं, जैसे ज़िंदगी में देखते शहादत के बाद देख रहे हैं, है ना, ये हम पढ़ते हैं। 8वें इमाम, मैंने नहीं मालूम वाक़या सुनाए थे कि नहीं, 8वें इमाम जब खुरासान की तरफ आ रहे थे, खुरासान की तरफ आ रहे थे, तो आयतुल्लाह मिलानी यहाँ पे चारशंबे को, हर बुध को, वेडनेसडे को यहाँ पे क्लास लेते थे वो।
लेकिन बुध के दिन जो क्लास होता था, वेडनेसडे को जो क्लास होता, उसमें वो एक कोई रिवायत या कोई दरस अखलाक की बात उसमें वो सुनाते थे। इसी मस्जिद गौहर शाद के अंदर वो एक वाक़या सुनाते हैं। कहते हैं जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आ रहे थे मशहद की तरफ, तो रास्ते में एक देहात में एक हम्माम तैयार हुआ था। उसने सोचा इमाम इधर से गुज़र रहे हैं, हम अपने हम्माम की ओपनिंग क्यों ना हो इमाम से करवा लें। क्योंकि अगर इमाम हमारे हम्माम की, देखिए आजकल ज़माने में हम्माम तो सबके कमरों में है होटल में, लेकिन पहले ज़माने में मुसाफिर खाने होते थे, हम्माम बाहर होते थे और लोग हम्माम के लिए बाहर जाते थे। होटलों के अंदर, कमरों के अंदर हम्माम नहीं होते थे। अब तो सहूलत के लिए सब कुछ अंदर ही है। बहरहाल उस ज़माने में हम्माम बाहर होते थे। उसने सोचा अगर इमाम हमारे हम्माम में नहा लेंगे और हम्माम की ओपनिंग कर देंगे तो ये बाबरकत और हमेशा लोग याद करके इसमें आएंगे। जैसे आज अभी दुबई में आप जाइए, इस होटल का फ़लाँ कमरा हर कमरे से ज़्यादा महंगा है, 10 गुना। अगर हर कमरे का रेट $100 है तो उसका $1000। क्यों? फ्रांस का सदर इसमें एक रात रुका था। फ्रांस का सदर जिस होटल के कमरे में रुक जाए, उस होटल की कीमत बढ़ जाती है। लोग बड़े शौक़ से लेते हैं, भाई उस कमरे में रुकना है। अगर इमाम हमारे हम्माम की ओपनिंग कर दें तो हमारे हम्माम की अहमियत बढ़ जाएगी। उसने सोचा और इस्तकबाल करने वालों से कहा कि हम्माम में इमाम नहाएंगे, हम पूरा पानी गर्म करवा रहे हैं और हम्माम की सफाई करवाई, सब कुछ। एक शख्स वहाँ पे जिसको बीमारी थी सफ़ेद दाग, इस पर खाल सफ़ेद हो जाती है, सफ़ेद दाग की बीमारी, वो आने के बाद इस हम्माम के मालिक से कहता है अगर आप इजाज़त दें तो हम इमाम से अपनी एक दरख्वास्त, एक हाजत बयान कर दें। कहा क्या? कहा जो हमारी बीमारी है इसके लिए इमाम से कहेंगे, इमाम हमारे लिए दुआ करेंगे, शिफा मिल जाएगी। कहा मुश्किल नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि इमाम इधर से गुजरेंगे, हम्माम का पानी यहाँ गर्म हो रहा है, आप करीब में बैठिए, अगर इमाम को ज़रूरत होगी तो आपको बुला लेंगे, क्योंकि हमने इसके लिए इजाज़त नहीं ली कि आपसे मुलाकात करवाएं। हमारा पानी यहाँ गर्म हो रहा है, इधर से इमाम को जाना है। बात हो गई। यहाँ हम्माम का पानी आज का ज़माने की तरह नहीं कि नल चलाइए, इधर घुमाइए गर्म पानी, उधर घुमाए ठंडा पानी। 10 साल का बच्चा भी जाके नहा के चला। उस ज़माने में बादशाहों के लिए कितने घंटे पहले पानी गर्म किया जाता था, पानी मिक्स किया जाता था, तब बादशाह ने वक्त निकलते थे हम्माम के लिए। आज के ज़माने में 10 साल का बच्चा भी, क्या क्या नेमतें आपको खुदा ने दी हैं, हम लोग एहसास नहीं करते हैं। बहरहाल पानी गर्म हो रहा है, इमाम गुज़रे, हौज़ के करीब से गुज़रे, उस शख्स को बुलाया, करीब आओ। उस शख्स का नाम लेके बुलाया इमाम ने। यहाँ आया, जी मौला मेरे ये बीमारी है आप देख रहे हैं। इमाम ने हौज़ से एक जग पानी लिया, ज़र्फ़ में पानी लिया और उसके ऊपर डाल दिया। ये कौन सुना रहा है? आयतुल्लाह मिलानी यहाँ दरस अखलाक में ये वाक़या सुना रहे हैं मस्जिद गौहर शाद के अंदर। इमाम ने हौज़ से ज़र्फ़ में पानी लिया और उसके ऊपर डाल दिया, वो ठीक हो गया, सारी बीमारी से निजात पा गया। मैंने बहुत शार्ट किया वाक़या, बड़ा तफसील था, इमाम से बात की उसने। यहाँ क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा था जिसको ये बीमारी थी, वो भी क्लास से उठता है, इस हौज़ के पास आता है, मौला ज़िंदगी और शहादत के बाद फ़र्क नहीं है, आप सामने नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी तरफ से ये पानी हौज़ से एक जग पानी लेता, मौला आपकी नियाबत में मैं अपने ऊपर डाल रहा हूँ, ज़िंदा और मुर्दा आप शहीद हैं, ज़िंदा हैं, और आपकी नियाबत में ये पानी डाल रहा हूँ। जैसे उसको आपने शिफा दी वैसे हमें, वो शख्स भी उस बीमारी से निजात पा जाता है, उसको भी शिफा मिल जाती है। और फिर क्लास में आता है, सारे स्टूडेंट से बयान करता है कि आप लोग तो हमको देखते थे, मैं क्लास में इसीलिए नहीं आता, चूँकि ये बीमारी दूसरों को भी लगती है, इसलिए मैं क्लास में नहीं जाता था। आज मैं क्लास में आया था और आयतुल्लाह मिलानी ने यह वाक़या बयान किया, लिहाजा मैंने भी इमाम, चूँकि भाई हमारा इरादा, हमारा अक़ीदा ये कि इमाम देख रहे हैं और इमाम की नियाबत में मैं ये पानी अपनी तरफ से डाला और हम भी देखे उसी तरह से ठीक हो गए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। ये कब्र जो आप देख रहे हैं ये शेख बहाई की कब्र है, जिन्होंने हरम का नक्शा बनाया है। इन्हीं के बनाए हुए नक्शे से हरम आज तैयार किया गया है। ये इंजीनियर थे और इन्होंने हरम का नक्शा दिया था। शेख बहाई यहाँ खड़े नहीं होने, इस तरफ है जो जगह इधर है तो इधर खड़े हो जाएं। वही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिर व मुईन अम्मा बाद। ये जो जहाँ पे हम आए हैं ये कब्र शेख बहाई की है। ये
लबनान के रहने वाले थे, हारिस हमदानी, जो मौलाए कायनात के सहाबी हैं, जिसके लिए इमाम ने फरमाया था या हारे हमदान मन यमुत यरनी, जो मरेगा वो मुझे देखेगा। मौलाए कायनात ने उन्हीं की नस्ल से ये हैं, हारिस हमदानी की नस्ल से ये लबनान में पैदा हुए थे और बहुत बड़े आलिम दीन थे। इन्होंने हर उलूम पे, हत्ता के मौलाए कायनात के हरम का सहन और उसके दरवाज़े जो कमरे बने हैं ना, इस तरह से कि सूरज की किरणें सबसे पहले वहाँ पड़ने पाएँ। पूरा नक्शा ईरान में भी कई इन्होंने ऐसा काम किया है जो आज तक यादगार है। एक मिसाल देता हूँ सिर्फ, इस्फहान में इन्होंने एक हम्माम बनाया था। जैसे हमने अर्ज़ किया था ना कि हम्माम बाहर होते थे, हम्माम के पानी को गर्म करने के लिए एक चिराग जलाया था खाली। वो चिराग का तेल कहाँ से आता था? दीवार में वो चिराग पैक किया था, उससे पूरे हम्माम का पानी गर्म होता था। कुछ साल पहले लोगों ने वो दीवार तोड़ी, उसके बाद जो चिराग बुझा तो फिर चिराग आज तक जला नहीं पाए उसको। उस चिराग से पूरे हम्माम का पानी गर्म होता था। ये शेख बहाई, यानी कितना आइटम के ज़रिए कितना काम शुरू में इन्होंने किया। इनके बहुत सारे वाक़या, एक दो वाक़यात मैं सुनाता हूँ। इनकी वसीयत के मुताबिक इनका जनाजा यहाँ दफन किया गया है। इनको वसीयत थी, बड़े इस्फहान में है ये, चूँकि तेहरान पहले ईरान की कैपेसिटी जो है कैपिटल इस्फहान था, वहाँ पे ये हुकूमत के तरफ से थे। उस ज़माने का जो बादशाह था सुल्तान शाह अब्बास, उसने हत्ता कि इनको लेने के लिए, मुक़द्दस अर्दवेली को लेने के लिए नजब भेजा था। शेख बहाई से कहा कि जाइए मुक़द्दस अर्दवेली को ईरान लेके आइए। वो लेके आ रहे थे, पूरा डिटेल में नहीं जाना कि क्या हुआ, शेख मुक़द्दस अर्दवेली कहाँ तक आए, फिर वापस चले गए। इनका वाक़या, ये 4 साल के लिए हज पे गए थे। 4 साल गोया सफ़र पे हज पे गए, तो ये 2 साल आके मिस्र रुक गए। जाहिर नहीं किया कि मैं शिया हूँ या सुन्नी, और वहीं पे अहले सुन्नत के उलमा से इनका मुनाजरा हो रहा था। ये जाहिर नहीं करते थे कि मैं शिया हूँ। अहले सुन्नत बन के उनसे उन्होंने कहा, राफजी ये क्या कहते हैं, हमारे समझ में नहीं आता। इन्होंने कहा, मेरे भी समझ में 2 रिवायत नहीं आ रही है। राफजियों की तरफ से जो रिवायत सही मुस्लिम में मौजूद है, वो मुझसे सवाल करते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता। थोड़ा सा बेटा और आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। वो कहा कौन सी रिवायत? कहा सही मुस्लिम में रिवायत है, सही मुस्लिम के अंदर रसूलुल्लाह से रिवायत है कि जिसने फ़ातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। फ़ातिमा तो बज़अतु मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़त आज़ानी, और जिसने रसूलुल्लाह को अजियत दी उसने खुदा को अजियत दी। और कुरान की आयत है कि जिसने खुदा को अजियत दी वो जहन्नम में। 5 पेज के बाद दूसरी रिवायत है सही मुस्लिम में कि शहज़ादी दुनिया से चली गई, फ़लम तुकल्लिमहु हत्ता तुवफ़ियत, बीबी दुनिया से चली गई, इन दोनों से बात नहीं की। दोनों से, पहले और दूसरे नंबर वाले से किसी से बात नहीं की और दुनिया से चली गई। इधर रिवायत सही मुस्लिम के अंदर है कि शहज़ादी जिससे नाराज़ हो, शहज़ादी को जो अजियत दे उसने रसूल को अजियत दी। अब जब बीबी नाराज़ थी, इसके मतलब इन्होंने इतनी अजियत दी थी कि बीबी इनसे नाराज़ थी और दुनिया से गई, नाराज़ हालत में बात तक नहीं किया। ये दोनों रिवायत के सिलसिले में शिया पूछते, मैं जवाब नहीं दे पाता। उस आलिम ने कहा, अच्छा मैं रात में सही मुस्लिम उठा के देखता हूँ। रात में सही मुस्लिम उठा के देखा रिवायत तो मौजूद है, तो अब क्या जवाब दे। अब अगले दिन आके इनसे कहता है शिया हमेशा झूठ बोलते हैं। कहा क्या हुआ? कहा वो दूसरी रिवायत 5 पेज के बाद नहीं है, 15 पेज के बाद है। कहा है तो ना रिवायत 10 सफ़े के बाद हो, 15 सफ़े के बाद हो, लेकिन ये दो रिवायतें सही मुस्लिम के अंदर मौजूद हैं। हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, नहीं दे पाए जवाब। यही हमने इनका हम्माम का वाक़या क्या, शेख बहाई का हम्माम जो इस्फहान में इन्होंने बनवाया था गर्म पानी करने के लिए, वहाँ पे इख्तिलाफ और भी 1-2 था नहर के लिए, उसको भी इन्होंने हल किया। ये हरम का नक्शा इन्हीं का पूरा बनाया हुआ है, जो आप देखते हैं जिधर भी जाएँ लगता है सेम उसी सहन में आए हैं। जिस सहन में जाएँ लग रहा है वही सहन में भी हम थे, यही हमारा सहन है। दूर से देखेंगे जो बेच का गुंबद है सोने का जरी के ऊपर, हमेशा 2 मीनारों के बीच में दिखेगा, जबकि 4 सोने के मीनार हैं। नक्शा ऐसा बनाया है हमेशा 2 के बीच में दिखेगा। इनकी प्लानिंग ये थी कि इस तरह से हरम का गेट बनाया जाए कि हर कोई अंदर ना आ पाए, यानी नजिस इंसान हरम के अंदर ना आए।
इन्होंने पूरे हरम के हिसाब से एक गेट ऐसा चाहिए था जो ज़री पे जा रहा हो, वहाँ पे हर एक इंसान नहीं आ सकता। ऐसा गेट बनाने के लिए इन्होंने सोचा, और जब प्लान किया तो जो बना रहे थे, दीवार उठाते, उनसे कहा कि हम रात में 12 बजे अमल स्टार्ट करेंगे और आप लोग उस वक्त दरवाज़ा खड़ा कीजिएगा। ये बात कही और अगले दिन उनको सफ़र पेश आ गया। अभी दरवाज़ा खड़े होने की बारी नहीं आई, उसके पहले वो सफ़र पे निकल गए। सफ़र से वापस आए तो दरवाज़ा लग चुका था। बहुत नाराज़ हुए। इनके अंडर में पूरा हरम बन रहा है, इंजीनियर हैं, इन्हीं के इशारे पे काम हो रहा है। हमने मना किया था, दरवाज़ा क्यों लग गया? उन्होंने कहा हरम के मुतवल्ली ने कहा था, मुतवल्ली को बुलाया, क्यों आपने दरवाज़ा लगाया? क्या इरादा था? हरम का दरवाज़ा क्यों लगाया? ये कहा इमाम का हुक्म था। इमाम का हुक्म था? जी। क्या हुआ? कहा इमाम ख्वाब में आए, कहा दरवाज़ा लगाओ। ये रोने लगे। जब कहा इमाम ने कहा है तो रोने लगे। कहा क्या हुआ? ज़री पे गए सीधा रोते हुए, मौला माफ़ कीजिएगा, इमाम नहीं चाहते थे कि कोई मेरे दरवाज़े पे आके शर्मिंदा हो। ऐसा दरवाज़ा लगे कि यहाँ आने के बाद किसी का सर झुके। इमाम ने वो दरवाज़ा लगाया। उन्होंने बाद में जाहिर किया कि मेरा प्लान इस तरह से था, और इमाम ने नहीं चाहा कि इस तरह का दरवाज़ा लगे कि मेरे दरवाजे, चूँकि इमाम बुलाते ही ऐसे लोगों को हैं जो पाक करके भेजे। दुनिया में कौन ऐसा है जो पाक पाकीज़ा है? सबके नाम आमाल में थोड़े ज़्यादा गुनाह मौजूद हैं, किसी के नाम आमाल में कम, किसी में ज़्यादा। ये और बात है कि खुदा राज़ों को छुपाता है, पर्दों को पर्दे डाल के रखता, वरना खाली खुदा हमारे गुनाहों को ओपन कर दे तो लोग हमारे जनाज़ों में शिरकत करना छोड़ दें। वो अरहमुर राहिमून व सत्तारुल अयूब है। हमारे अंदर भी खुदा की सिफत आनी चाहिए, गुनाहों को अपने और दूसरों के गुनाहों को पोशीदा रखें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए अगले मकाम की तरफ से। ये शेख बहाई थे, फातिहा पढ़िए, और उनकी वसीयत के मुताबिक इनको यहाँ पे दफन किया गया। मरने से पहले 7 दिन पहले एक कब्रिस्तान इस्फहान का था, उस कब्रिस्तान में गए, और जो इनके साथी थे वो कहते हैं कि कब्र के करीब बैठ के किसी से बात कर रहे थे, उस कब्र के मुर्दे से, और बात करने के बाद उठे, रिदा सर पे डाली, किसी से बात नहीं किया, घर आए और 7 दिन तक दरवाज़ा नहीं खोला। 7 दिन के बाद इनका इंतकाल हो जाता है। गोया वहीं पे इनको खबर मिल गई थी कि 7 दिन के बाद आपको मरना है। वसीयत की थी मुझे इमाम के हरम में दफन किया जाए, वहाँ से जनाजा यहाँ ला के दफन किया गया। वाक़यात इनके बहुत सारे मौजिज़ात हैं, लिहाजा वक्त कम है, यहाँ भीड़ भी ज़्यादा है। मौका मिला अगले मकाम पे आपको सुनाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। चलिए रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिर व मुईन अम्मा बाद। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये बहिश्ते सामिनुल आइम्मा के नाम से जाना जाता है। ये इलाका बहिश्ते सामिन के नाम से। इसके 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे सहन के नीचे कब्रिस्तान बना है। इसमें है एक वो गौहर शाद के जस्ट पीछे जहाँ पे वो आइसक्रीम वगैरह बंट रही थी कल परसों, वो कुछ सहन का आया था, उसके अंदर भी है, वहाँ से भी नीचे जाने का है, उधर भी कब्रिस्तान है।
एक जस्ट अपोजिट साइड शहर जमहूरी, वहाँ भी 1 2 3 गोया 3 कब्रिस्तान ऐसा है कि जहाँ पे 3 जगहों पे नीचे हरम की तरफ से कब्रिस्तान बना है। एक साइड पे दारुल रहमा या दारुल हुज्जा है कि जहाँ से नमाज के लिए हाल बनाया गया है और उधर से नमाज होती है। और कहते हैं सबसे करीब दीवार, वो चलिए हम अभी आपको दिखा देंगे नीचे जाने का रास्ता, सबसे करीब दीवार वो है जो इमाम के कब्र से करीब है। यहाँ पे मामूलन जितनी कब्रें हैं ये सब बिक चुकी हैं, और एक आध जो अगर खाली भी है तो वो जिसने ख़रीदी है उसने अपने लिए इसको बचा के रखा है, और कीमत इतनी ज़्यादा है कि कोई दूसरा ख़रीद नहीं सकता। इस तरह का एक वाक़या आपको नकल करते हैं कि उससे अंदाज़ा लगाएं कि कीमत इसकी कितनी है। एक शख्स ने वसीयत की थी कि मुझे हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में दफन किया जाए, चूँकि यहाँ दफन होने वाले कहते हैं अगर कोई एक मोमिन दुनिया से चला जाए उसको दफन किया जाए तो 40 कब्रों से हटा लिए जाते हैं, और अगर इमाम के आसपास कोई दफन हो जाए तो हमेशा के लिए, इसीलिए लोग वसीयत करते हैं कि हमें यहाँ दफन किया जाए। अच्छा, इस पे लोग कहते हैं कि ये जो नाम लिखे हैं हुसैन, हसन, फ़ातिमा, ये सब, और हम लोग इनके ऊपर चल रहे हैं, बाद एतराज़ करते हैं कि इन पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। नाम लिखा हुआ है सब कब्रों के ऊपर और हम आराम से जूते चप्पल पहन के चल रहे हैं, कोई कबाहत, कोई मुश्किल। ये सब वसीयत ही करते हैं कि हमें ऐसी जगह दफन किया जाए, मतलब जैसे हरम इमाम हुसैन, हरम इमाम रज़ा हो या और दूसरे हरम हो, ताकि आने वाले ज़ायरीन के कदम पड़ें और हमारे गुनाह। यहाँ तो ख़ुद इमाम के ज़रिए होंगे, लेकिन और जो हरम हैं और जगहों पे इस तरह से नाम यहाँ लिखा है। नाम से मुश्किल क्या है, नाम किसका है? ये जो यहाँ दफन है नाम उसका है हसन, नाम उसका है हुसैन। ये और बात है कि उसने नाम किस पे रखा है, इमाम के नाम से अपने नाम को रखा है, इमाम ही के नाम से रखा है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम से अपना नाम रखा है। अगर ये नाम इमाम का होता तो हम बग़ैर वज़ू के छू भी नहीं सकते हैं, पैर रखना तो बहुत दूर की बात। लेकिन चूँकि अब ये नाम साहिब कब्र का है, ना कि इमाम का नाम है ये, लिहाजा इसके हवाले से कोई मुश्किल नहीं हो सकती है। एक ने वसीयत की थी मुझे हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में दफन किया जाए, और आप लोग देखते हैं हर हरम में जाते हैं तो क्या देखते हैं, जनाजा लाया जाता है, हरम का तवाफ़ कराया जाता है। और दूसरी सुन्नत यह है कि जनाजा जब तवाफ़ करा के बाहर निकालते हैं तो सहन में ला के रखते हैं, कालीन की खाक, ज़ायरीन के कदमों की खाक, कालीन ला के उस पर झाड़ा जाता है जनाजे के ऊपर, ताकि बहुत जगह आपने देखा होगा पूरी कालीन लपेट दिया है उसी के जनाजे के ऊपर कि खाक पड़े, या लाते हैं। उसके बाद फिर नमाज होती है इसी सहन में और लेके चले जाते हैं। इसने भी वसीयत की कि मुझे भी हरम इमाम रज़ा में दफन होना है। वसीयत के मुताबिक वरसा यहाँ आए, हरम के खुद्दाम, हरम के मुतवल्ली से पूछा, उसने वसीयत की हमें हरम में दफन होना है। उन्होंने कहा भाई सारा बिक चुका है, जगह कहीं खाली नहीं है, एक भी जगह नहीं कि हम आपको दे सकें। हाँ, जिसकी ज़मीन है हम उसका नाम बता सकते हैं रजिस्टर से, आप उससे जाके बात कीजिए, अगर वो बेचने को तैयार है, आपको देने को तैयार है तो आप ले लीजिए। नाम बताए 2-4, ये लोग गए, नाम जिसकी ज़मीन थी उससे पूछा, जो उसने कीमत बताई तो कीमत इतनी थी कि पूरी प्रॉपर्टी भी बेच के उसके लिए ज़मीन ख़रीदी नहीं जा सकती थी, इतनी महंगी कब्रें उसने जिसकी थी ज़मीन उन्होंने बताया। वह मायूस हो गए। हरम ने कहा कि भाई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा करें 15 किलोमीटर बाहर हरम की तरफ से जो कब्रिस्तान बहिश्ते रज़ा करके है, हरम ने ख़रीदा है, वहाँ पे आप दफन कर दें, वो भी हरम ही का है। बात हुई, वो लोग जनाजा लेके यहाँ आए तवाफ़ करवाने के लिए, तवाफ़ करवाया, तवाफ़ करने के बाद जनाजा लेके निकले, लाके सहन में रखा कि खाक कालीन की उसके ऊपर झाड़ें। खाक जब झाड़ के जनाजा उठाना चाहते तो जनाजा उठ ही नहीं रहा है, जनाजा उठ नहीं रहा है। खुद्दाम ने सोचा भाई ये लोग लगा नहीं रहे, उठा नहीं रहे हैं, 2 4 10, 4 इधर 4 उधर, जनाजा नहीं उठ रहा है। मजमा बढ़ता गया, हरम में तो एक कहीं कुछ भी हो जाए तो सारा जमा होना शुरू हो जाता, पब्लिक ज़्यादा होने लगी। खुद्दाम आए, जब ज़िम्मेदारान आए, क्या हुआ, का जनाजा अपनी जगह से उठ ही नहीं रहा है। कैसे कैसे खुद्दाम ने उठाने की कोशिश की, जनाजा टस से मस नहीं हो रहा है। मुतवल्ली आए, क्या बात है, कौन है इसका वारिस? हरम के मुतवल्ली आए, वो वरसा कौन है, बुलाया गया, क्या बात है, क्यों नहीं जनाजा उठ रहा है? क्या नहीं पता, इसने वसीयत की थी कि मुझे हरम में दफन होना है, शायद इसीलिए वापस नहीं जाना चाह रहा है। हरम में आ गया तो हरम से जाना नहीं है। कहा अच्छा अगर ऐसा है तो चले हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं हरम में उसको दफन कराएं। उस मुतवल्ली ने वादा किया जनाजा
मुर्दे हमसे ज़्यादा सुनते हैं। ये सारे मुर्दे अब हमारी बात को ज़्यादा समझ रहे हैं। मौला ने कहा था ना ज़ाहरुल कूफा में खड़े होके, या अहलुल कुबूर, और फिर इमाम ने क्या कहा था, ये ज़िंदा तुमसे ज़्यादा ये मुर्दे सुन रहे हैं, क्योंकि अन्नासो नियामुन, हम लोग सो रहे हैं, ये जग रहे हैं। इमाम ने क्या कहा था, रसूलुल्लाह की हदीस जो मैंने आपके सामने पेश की थी करबला में, अन्नासो नियामुन इज़ा मातू इंतबहू, जो मरते हैं वो जगते हैं। ये मुर्दे दुनिया से जाते हैं हमें भी जगाने के लिए। हम सो रहे हैं, लिहाजा हमारी समझ में तकरीरें नहीं आती हैं, वाज़ो नसीहत नहीं आते हैं, लेकिन ये जो जग रहे हैं ये सुनते हैं। जनाजा उठा और लाके फिर उसको हरम में दफन किया गया। कब्ल इसके कि रसूलुल्लाह ने कहा मूतू कबलान तमूतू, जग जाओ कब्ल इसके कि तुम्हें जगाया जाए। लिहाजा कब्ल इसके कि कोई जनाजा हमें जगाए या हम खुद मरने के बाद जगें, दुनिया में ही अगर जग जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले दीवार के करीब चलते हैं, वहाँ से एक ज़ियारत पर। दूसरा फ़ोटो, क्या नाम है? मुज़फ़्फ़र हुसैन ताहिर जरवली, ताहिर जरवली के नाम से मशहूर है। नाम मुज़फ़्फ़र हुसैन है, मशहूर है ताहिर जरवली के नाम से। ये खुरासान में अशरा पढ़ते थे, मुग़ल मस्जिद के उसके खोजा के करीब, खोजा मस्जिद करीब है ना शाह खुरासान, वहाँ पे अशरा पढ़ते थे हर साल बॉम्बे में। मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन ताहिर जरवली साहब, नाम सुना है? हाँ, इनकी मजलिस सुने, डायरेक्ट सुना या वीडियो में? डायरेक्ट सुना। तो ये जो पुराने हैं, हाँ, तो ये यहाँ पे कब्र है इनकी है। 1987 में यहाँ आए थे कॉन्फ्रेंस में, और यहाँ पे इनका इंतकाल हो जाता है। हरम की तरफ से आए थे, यहीं पे इनको हरम के अंदर दफन किया जाता है। मौला ने खिताबत का सिला इस तरह से इनको दिया, अपने जवार में इनको जगह दी। एक फातिहा पढ़ लिया, फिर हम लोग चलते हैं आगे। ग्राउंड जो बनी है ये दीवार के पीछे इमाम की कब्र है, चूँकि असल कब्र इमाम की चूँकि नीचे है, ज़री के 12 फीट नीचे है, और ये दीवार इमाम की कब्र के करीब है। इधर इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम हरम इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के सहन इनकलाब में हैं कि जिसके अंदर शिफ़ा की जाली है कि जहाँ से लोग आके शिफ़ा लेते हैं। यहाँ कितने ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके हों और यहाँ आने के बाद मौला ने उनको शिफ़ा दी। एक छोटा सा वाक़या आपके सामने नकल करते हैं कि एक जवान है जिसको ब्लड कैंसर था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसने यहाँ तकरीबन इलाज कराने के बाद जब मायूस हो गया तो अमेरिका गया और अमेरिका में इलाज करा के डॉक्टरों ने 3 महीने का इंजेक्शन दिया और वापस भेजा कि जाओ 3 महीने के बाद इसका इंतकाल हो जाएगा। जब घर पहुँचा तो हर एक देखने के लिए उसको आ रहा था कि कब इसका इंतकाल होगा, मिलने के लिए आ रहे थे। माँ इमाम की खिदमत में आई, इमाम से दुआ की, मौला मेरे लाल को शिफ़ा दीजिए।
बाद में बेटे से ख्वाहिश की और बेटे को व्हील चेयर पर बिठा के हरम में लाया गया। और जब वो यहाँ पहुँचता है तो क्या कहता है कि मैंने देखा, मुझे चूँकि गश पे गश आ रहा था, मैं इस जाली के करीब था और व्हील चेयर पर मुझे अचानक गश आया। मैंने देखा हरम पूरा खाली है, कोई नहीं है। इमाम ज़री से बाहर निकलते हैं। मुझसे कहा उठो, मैं उठ नहीं पा रहा था। दोबारा जैसे ही इमाम ने कहा मैं उठ गया। उस इमाम का कहना था उठो, कि जिसने कालीन पे बने हुए फ़ोटो के शेर को कहा उठो, शेर बन के वो शेर बन के उठा और वहाँ के दरबारियों को सबको निगल गया। मामून की तरफ दौड़ा, वो घबरा गया। उस इमाम का हुक्म था, वो व्हीलचेयर से उठा और दौड़ा इमाम के हाथों को चूमने के लिए। इमाम ने कहा अगर हाथ चूमना है तो जाके अपनी माँ के हाथ चूम। अजीज़ों, ये है इमाम की दुआ। इमाम के पास माँ ने दुआ की थी, माँ की दुआ का असर इतना हुआ कि मौला ने उसको शिफ़ा दी। और इसी जाली पे आज भी मरीज़ों को शिफ़ा मिलती है। ये और बात है कि हमारे मांगने में बाज़ मौके पे कमी होती है, इमाम के यहाँ से अता में कमी नहीं होती है। कितने लोगों को इस जगह पे रोज़ाना क्या कहा जाए, शब जुमा को यकीनन हर एक यहाँ आके इमाम के यहाँ शिफ़ा लेता है। और हम दुआगू हैं अपने नाज़रीन और देखने वालों के लिए कि इंशाअल्लाह मौला इन तमाम ज़ायरीन को जो दूर से हमारी वीडियो देख रहे हैं वो जल्द अज जल्द मौला उन सबको यहाँ अपनी बारगाह में तलब करें और सब यहाँ आके ज़ियारत से मुशर्रफ़ हों। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।